क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए भारत की विस्फोटक जनसंख्या पर रोक लगाएगी केंद्र सरकार? ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। देश भर में विकराल रूप धारण कर चुकी जनसंख्या का दुष्प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि जनसंख्या नियंत्रण की योजना बनाई जा चुकी है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र में पेश होगा यूसीसी। बता दें कि इसी महीने की 20 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लिहाजा केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पारित करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी में ही जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा छुपा है। हालांकि इस बात को लेकर अभी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर केंद्र सरकार ने अभी कुछ भी संकेत नहीं दिए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान होगा तो इससे भारत की बेतरतीब बढ़ती आबादी पर रोक लगना लाजमी है। हिंदुस्तान की विकराल आबादी से सब कुछ तहस नहस। जनसंख्या नियंत्रण मसले पर केंद्र सरकार को थोड़ा सख्ती से हल निकालना होगा, क्योंकि विगत 4 दशकों में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है उसने सब कुछ तहस नहस कर रखा है। बढ़ती जनसंख्या ने रोजगार, काम धंधों से लेकर साधन, संसाधन, जमीन और हक हुकूमत पर भी तेजी से प्रवाह किया है। हालांकि ये मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि कुछ ही लोग इसके हक में खड़े हैं, बाकी जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। शहरों की छोड़िए जनाब, गांवों में भी जो थोड़ी बहुत जमीनें बची हैं, उनके लिए खुलेआम कत्ल होने लगे हैं। चपरासी की नौकरी के लिए PhD जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की लाइन लगी हुई है। देश का युवा रोजगार के लिए गली गली धक्के खा रहा है। आपको मम्मी की याद आती है जब? सर बिल्कुल, क्योंकि घर में तो हमको खाना बनाया मिलता है और यहाँ पे तो बनाना ही पड़ता है, तो बेसिकली घर की याद तो आएगी सबको। हमारे जो फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और 1 से 2 लोग कमाने वाले हैं। शहरों में पार्किंग तक के लिए सिर्फ टॉवल शुरू हो चुका है। जनसंख्या के चलते आवासीय जगह कम पड़ने लगे तो फ्लैट संस्कृति ने अपनी जगह बना ली। सड़कों और वाहन लोगों से भरे हुए मिलते हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि पार्किंग फुल हो चुके हैं और आंगन सिमटने लगे हैं। आपको याद दिला दें कि वर्षों पहले सरकार ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। ये नारा अब फीका पड़ चुका है। बढ़ती जनसंख्या के मामले में चीन, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, युगांडा, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देशों की स्थिति कमोबेश भारत जैसी ही है। बावजूद इसके दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका है। आज की तारीख में यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को भी पार कर गई है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ज्यादा है। गौरतलब है कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान हो या फिर किसी भी जाति पंथ से हो, सभी लोग जनसंख्या नियंत्रण पर मुकम्मल कानून चाहते हैं। ये वक्त की डिमांड है कि भारत की जनसंख्या निश्चित रूप से रुकनी चाहिए। इसके लिए यूसीसी को लागू करना पड़े या फिर कोई विशेष कानून लागू करना पड़े। देश के हर वर्ग को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ही मंच पर आने की जरूरत है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। यदि यूसीसी का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण कानून है तो इससे नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।